महाशिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 11। कथा शीर्षक शिव भक्ति का सर्वोच्च मार्ग और त्रिपुंड की महिमा। पूर्ण कहानी लगभग 2000 शब्दों में। प्रस्तावना। शिव भक्ति एक ऐसा पथ है जिसमें समर्पण, श्रद्धा और आत्मज्ञान का अद्भुत संगम होता है। महाशिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय में भगवान शिव स्वयं अगस्त्य ऋषि को त्रिपुंड, रुद्राक्ष तथा पंचाक्षरी मंत्र की महिमा बताते हैं और साथ ही एक अद्वितीय कथा के माध्यम से यह समझाते हैं कि शिव भक्ति का मार्ग कितना प्रभावशाली और मोक्षदायक है, चाहे भक्त ज्ञानी हो या सामान्य। अगस्त्य मुनि की जिज्ञासा। एक बार अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपने त्रिपुंड और रुद्राक्ष की बड़ी महिमा बताई है, परंतु कृपया ये भी बताइए कि अगर कोई साधारण मनुष्य इनका उपयोग करता है बिना किसी विशेष ज्ञान के, तो क्या वह भी उतने ही पुण्य और मोक्ष का अधिकारी बनता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, यही तो मेरी भक्ति की विशेषता है। जो मुझे अज्ञान से भी प्रेम करता है, जो मुझे निराकार समझकर नहीं बल्कि भाव से पूजता है, वह भी मेरी कृपा का पात्र होता है। मैं तुझसे एक अद्भुत कथा कहता हूँ जो तुझे इस विषय पर पूर्ण ज्ञान देगी। कथा। एक नास्तिक ब्राह्मण का जीवन परिवर्तन। पूर्व काल में एक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। यद्यपि उसका नाम धर्मदत्त था, परंतु उसका व्यवहार उससे विपरीत था। वह शिव की निंदा करता, वेदों का मजाक उड़ाता और पवित्र कर्मों से घृणा करता था। उसका जीवन भोगविलास में बीतता था। एक दिन वह बीमार पड़ गया। कई चिकित्सकों से इलाज करवाया, परंतु रोग बढ़ता गया। अंततः उसने अपने कर्मों पर विचार किया और जीवन में पहली बार ईश्वर की स्मृति आई। उसने अपने नगर में प्रसिद्ध एक साधु से मिलने का निर्णय लिया। साधु का उपदेश। साधु ने उसकी दशा देखकर करुणा की। बोले, हे पुत्र, तू जीवन भर भटकता रहा, अब तू अंतिम समय में शिव भक्ति का आश्रय ले। त्रिपुंड धारण कर और पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप आरंभ कर। ईश्वर तुझे क्षमा करेंगे। धर्मदत्त ने कहा, मैंने कभी मंत्र नहीं सीखा, मुझे शुद्ध उच्चारण नहीं आता। साधु बोले, भक्त का भाव प्रधान होता है, न कि उच्चारण। जो हृदय से एक बार भी इस मंत्र का जाप करता है, उसका उद्धार निश्चित है। धर्मदत्त का परिवर्तन। धर्मदत्त ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने सिर मुंडवाया, त्रिपुंड धारण किया और रुद्राक्ष की माला पहनकर घर के एकांत कोने में बैठकर मंत्र जाप प्रारंभ किया, नमः शिवाय। पहले वह उच्चारण में लड़खड़ाता रहा, परंतु कुछ ही दिनों में उसकी आवाज में दृढ़ता और आत्मा में शांति उतरने लगी। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन आत्मा तेजस्वी बनती गई। मृत्यु के समय का चमत्कार। अंततः एक दिन उसका प्राणांत हुआ। उसके शरीर को लेकर जब लोग श्मशान ले जा रहे थे, तभी आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उसमें स्वयं शिवगण आए और बोले, यह वही धर्मदत्त है जिसने अंतिम समय में पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। इसे स्वर्ग ले जाने का आदेश स्वयं महादेव ने दिया है। लोग यह देखकर चकित रह गए, जिसने जीवन भर अधर्म किया, केवल अंत में शिवनाम लेकर उसकी आत्मा शिवधाम को प्राप्त हुई। अगस्त्य मुनि का आश्चर्य। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, देखो मेरी कृपा कितनी सहज है। मैं केवल श्रद्धा और भक्ति देखता हूँ, कर्मों की संख्या नहीं। जो कोई भी त्रिपुंड धारण करता है, वह मेरे समीप हो जाता है। रुद्राक्ष तो मेरे नेत्रों के समान है और पंचाक्षरी मंत्र मेरा प्राण है। अगस्त्य मुनि अत्यंत भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, हे शिव, अब मैं जान गया कि शिव भक्ति ही सबसे सरल और सर्वोच्च मार्ग है। त्रिपुंड का रहस्य। महादेव ने आगे कहा, हे मुनिवर, त्रिपुंड 3 रेखाओं का प्रतीक है। ये तीनों रेखाएं दर्शाती हैं
1. तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का त्याग। 2. भूत, भविष्य और वर्तमान पर विजय। 3. शरीर, मन और आत्मा की एकता। जब कोई त्रिपुंड धारण करता है तब वह इस भौतिक संसार की सीमा से ऊपर उठ जाता है और मेरे साथ जुड़ जाता है। पंचाक्षरी मंत्र की महिमा। नमः शिवाय यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड का मूल स्वर है। इसका हर अक्षर एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। न पृथ्वी, मक जल, शि अग्नि, वा वायु, यह आकाश। इस मंत्र का जप करने से मनुष्य इन पांचों तत्वों को नियंत्रित कर सकता है और स्वयं को ब्रह्मा के समीप पहुंचा सकता है। शिव भक्ति का फल। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करता है वह न केवल इस जन्म में सुखी रहता है बल्कि मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष प्राप्त करता है। मेरे भक्त को यमराज भी नहीं छू सकते। कथा का निष्कर्ष। भगवान शिव की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि ईश्वर का मार्ग केवल ज्ञानी पुरुषों के लिए नहीं बल्कि सामान्य जनों के लिए भी खुला है। जिस प्रकार एक नास्तिक ब्राह्मण धर्मदत्त केवल अंत समय में नमः शिवाय के जाप से शिवधाम को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हम भी श्रद्धा और भक्ति से परम शिव को पा सकते हैं। समापन। इस अध्याय के माध्यम से भगवान शिव ने हमें बताया कि शिव भक्ति कठिन नहीं है, यह तो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का सरल मार्ग है। त्रिपुंड, रुद्राक्ष और मंत्र का संगम साधक को उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां से उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।